इसीलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गौ माता का दूध भले एक चम्मच हो, शिव जी को चढ़ाकर अगर आचमन कर लिया तो वो ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितने दोषों को समाप्त कर देगा। गौ माता के दूध में वो तत्व होता है, गौ माता के दूध में वो सूर्य की किरण होती है, गौ माता के दूध में वो स्वर्ण होता है, गौ माता के दूध में वो एनर्जी होती है, गौ माता के दूध में वो औषधि होती है, गौ माता के दूध में वो पावर होता है कि माता के गर्भ में रहने वाला बच्चा जब मां गाय का दूध एक चम्मच भी पीती है और गर्भ में बच्चा होता है तो वो बच्चा कभी विकलांग पैदा नहीं होता, वो चलता फिरता आनंद करने वाला होता है। आज कितना हॉस्पिटल में बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए बच्चे को हार्ट में छेद हो जाता है। पहले कभी सुना तुम लोगों ने ऐसे बीमारियां? अरे बोलो जम के। आज हर 10 लोगों को छोड़कर कैंसर हो जाता है। पहले तो कैंसर किसी एक को होता था, 2-4 गांव में तो लोगों को टेंशन होता था कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। आज हर 8 घर छोड़कर, 4 घर छोड़कर, 6 घर छोड़कर, 8 रिश्तेदार छोड़कर किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे से बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे को बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये माता का खान पीन। जब बच्चा गर्भ में रहे, मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारी सास अगर तुम्हें टोकेगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर सीहोर वाला महाराज तुम्हारी सास है ना तुम्हारा ससुर है। हम तो कह सकते हैं जब बच्चा गर्भ में रहे पिज्जा खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे चाउमीन खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे सैंडविच खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे होटल में खाने मत जाना, जब बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव में जाकर गजानन भगवान का प्रसाद खाकर आना। जब तुम्हारा बच्चा गर्भ में रहे तो एक बार शेगांव से ले जाना, गजानन महाराज के दरवाजे पर लाइन लगाना, भोजन की एक थाली लेना, प्रेम से भोजन ग्रहण करना, जय गजानन करते करते जब भोजन करोगे गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी तुम्हारी सेवा करने की तन्मयता रखेगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा क्योंकि संस्कारवान होगा। अब गर्भवती नारी को पति हॉस्पिटल दिखाने ले गया तो गर्भवती नारी ने कहा मेरा मन बहुत कर रहा है, पानी पतासा खा लूं, पानी पूरी खा लूं। अब वो पानी पूरी खाने के लिए गई और मालूम पड़े उसने दोना पकड़ा दिया, पहले ही गर्भ में बच्चा और उसने हाथ में पकड़ा दिया कटोरा। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, दिन भर भीख मांगे, 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, क्योंकि गर्भ में बच्चा था। और पानी पूरी वाले ने, बोलो जम के बोलो, सीहोर वाला महाराज कोई गलत कह रहा है क्या? वो पानी पूरी वाले ने दोना पकड़ाया, प्लेट पकड़ाई, कटोरा पकड़ाया और तुम्हारी आदत हो गई। अब गर्भ से बच्चा, सिर पे पल्लू, भीख मंग मंग के खाओ और पानी पूरी वाले को भी पाँव में खुजाल चल रही और पाँव में खुजाल, और इसने कहा पानी पूरी ने खुजाल के का हाथ और जो दिया और ये खाती खाती बोली पानी में बहुत स्वाद, ऐसा स्वाद तो घर में भी नहीं आए क्योंकि घर में खुजाल का पानी नहीं दिया जाए। अब उस स्वाद और मालूम पड़े पानी पूरी वाले को हो गई सर्दी। अब फिर आन दो पानी में स्वाद, फिर आया पानी में स्वाद, कई स्वाद आ रहा जोरदार। अब इनके क्या मालूम कि इसमें एक्स्ट्रा आइटम डला है, अब इनके क्या मालूम कि मैं कुछ आइटम अलग से डल गया तो स्वाद तो आया। वैसे हमारे अकोला के लोग ऐसे नहीं है, वो तो हम हमारे मोहल्ले की बात कर रहे हैं। और निवेदन है
गर्भस्थ बच्चा रहे, हमारा संस्कार हमारे बच्चों को हम दें, सब कुछ देना बच्चों को, खूब अच्छी शिक्षा देना बच्चों को, खूब अच्छी पढ़ाई कराना बच्चों को, पर साथ में उनको अच्छा संस्कार देना, अच्छा संस्कार। नवयुवक मेरी माताएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बंधु बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आप एक नियम बनाना, पति कहे कि चल मैं तुझे गर्भस्थ के समय पर चाउमीन खिला लाऊं, पिज़्ज़ा खिला लाऊं, तुम दिल से कहना आज मेरा मन कर रहा है, चलें अक्कलकोट, चलें सेगांव, चलें राजराजेश्वर का दर्शन करने, वहाँ पर जो भोजन मिलेगा, वहाँ जो प्रसाद मिलेगा, वो मेरे बच्चे की जिंदगी सवार है। मेरे बच्चे की जीवन सवार, एक जिंदगी को संवारने का क्रम होना चाहिए। ये कहीं से मिलेगा नहीं, आपको संस्कार आपको खुद देना पड़ेगा। बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बनावट, सजावट और जम के बोलो जरा, दिखावट, ये जिंदगी से दूर हो गए तो फिर जीवन एक आनंद की ओर चलेगा। दूसरा समय आ गया लोगों का सजावट का, सजा रहे, सजा रहे। अब सजाने को तो लोग मुर्दे को भी सजाते हैं, बोलो सजाते कि नहीं सजाते? उसको भी नहला देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं, सजावट की जिंदगी जी रहा। आदमी कितना दुखी है ये कोई नहीं समझ सकता। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हें दुख से दूर कर दूंगा, तो तुम उसके हाथ जोड़ लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जिसका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, उसके साथ दुख चलकर आया। बहुत सारे संसार में लोग मिलेंगे जो तुमसे कह देंगे मैं ऐसी भभूति फेंकूंगा कि तेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा हाथ घुमाऊंगा कि सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बता देना, तो हमें भी सोने के 2-4 हंडे मिल जाएंगे, फिर ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी। शिव पुराण कहती है कर्म प्रधान हमारा भारत है, कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, ढोंग और प्रपंच में पड़ोगे तो नीचे गिर जाओगे। कर्म प्रधान रहिए। स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि आलसी तक का मुख मत देखो, कर्म में अपना विश्वास रखो, अपनी मेहनत में। तुम अगर मेहनत नहीं करते तो तुम कथा के पंडाल तक भी नहीं पहुंचते। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर गाड़ी को रोका जाता है, बोलो सही है? अब तुम कर्म नहीं करते, तुम कहती मैं तो जाऊं नहीं, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, बस नहीं हिलना मुझे, तो कर्म कराना तुमने। गाड़ी में बैठकर वहां तक आए, पार्किंग तक, पार्किंग से वहां रोका गया, वहां से तुम आराम से पैदल 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 धीरे धीरे चलते फिरते भजन करते कीर्तन करते मंत्र स्मरण करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अपना कर्म करते करते अपने चरणों से चलकर तुम यहां तक पहुंचे हो। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि हमारे भारत की भूमि पर हमारे सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं पड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं पड़े जाते, किसी के घुटने नहीं पड़े जाते। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी का सिर नहीं छुआ जाता, किसी के हाथ नहीं छुए जाते, किसी के पांव घुटने नहीं छुए जाते। अगर सनातन धर्म में छुए जाते हैं तो किसी ना किसी के चरण छुए जाते हैं। चरणों को क्यों छुआ जाता? सनातन धर्म में सिर को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में कंधों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में घुटनों को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में जंघा को प्रणाम नहीं करते, सनातन धर्म में पीठ को प्रणाम नहीं करते। सनातन धर्म में अगर प्रणाम करते हैं तो केवल चरण
को प्रणाम करते हैं। अगर नमन करते हैं तो चरणों को नमन करते हैं, हाथ को नहीं, सिर को नहीं, आंख को नहीं, कान को नहीं, मुख को नहीं। ये मुख दिन भर भगवान का भजन करता है। आज तक तुम्हें ऐसा मिला कि कोई तुम्हारे यहां मेहमान आया और उसने तुम्हारे मुख को प्रणाम करा हो? नहीं। जो भी प्रणाम करेगा चरण को प्रणाम करेगा, जो भी प्रणाम करेगा वो चरणों को करेगा। क्यों? क्योंकि चरण केवल एक ऐसे होते हैं जो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको करा जाता है। जो आपको मंजिल तक लेकर जाए उसको नमन किया जाता है। जो आपको मंजिल तक पहुंचाए प्रणाम उसको किया जाता है। जो आपको मंजिल तक ले जाकर पहुंचा दे प्रणाम उसको किया जाता है। हाथों को प्रणाम नहीं करते, आंखों को प्रणाम नहीं करते, श्रवण शक्ति को प्रणाम नहीं करते, मुख की वाणी को प्रणाम नहीं करते, सिर को प्रणाम नहीं करते, कंधों को प्रणाम नहीं करते, पीठ को, वक्षस्थल को प्रणाम नहीं करते, कमर को, नाभि को प्रणाम नहीं करते, जंघा को, घुटने को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम केवल उन चरणों को करा जाता है जो चलकर मंजिल तक लेकर जाते हैं। उनको छुआ जाता है कि आपके चरण ने इतनी ऊंची मंजिल छू ली, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम भी उस मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए चरणों को प्रणाम करते हैं, उस मंजिल तक पहुंचे हम। महाराज, जब मंजिल को पहुंचाने वाले चरणों को हम नमन करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। बहुत सजावट की जिंदगी देखी है। कई माताएं हमारे पास में फोटो लेकर आती हैं और फोटो लेकर आकर कहती हैं, गुरुजी लड़के के लिए लड़की देखकर आई हूं, देखो कैसी लग रही है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी, इतनी बढ़िया छोरी है, इतनी बढ़िया लड़की है। हम 8 लोग 4 घंटे बैठे गुरुजी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकला, इतनी जोरदार लड़की है। आप देखकर बताओ कैसी है? बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी, वो 4 घंटे में एक शब्द नहीं निकला, इतनी बढ़िया है। हमने भी कह दिया, अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे को बोलेगी? वो उसको शादी करना। सजावट में कुछ भी हो सकता है। हम सजा तो किसी को भी देते हैं, पर महाराज तीसरा क्रम है दिखावट। ये दिखावा व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है, बहुत नीचे। ऐसा दिखावा किसी काम का मत करना कि जिसमें तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाए। बनावट, बोलो जम के, बनावट, सजावट और तीसरे नंबर पर है दिखावट। बिल्कुल मत करना मेरी जीजियों। दिखावा मेरे भाई जितने बैठे हैं, तुम्हारी दुकान में जितनी कमाई हो उतना पांव पसारना। दिखावा मत करना कि पड़ोसी ने 4 व्हीलर गाड़ी ले ली तो मैं भी ले लूंगा, कर्जा उठा लूंगा, बंगला बना लूंगा, मकान बना लूंगा, जमीन ले लूंगा, जायदाद बना लूंगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना। जैसा परमात्मा ने तुझे बनाया है वैसी जिंदगी जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाएगा। दिखावट की जिंदगी मत जीना, एक दिन नाम रोशन कर जाओगे। दिखावट की जिंदगी जो जीता है बाद में पछताता है। जो दिखावट की जिंदगी जी रहा होता है वो बाद में पछताता है। देखकर दूसरे को देखा गाड़ी ले ली, दूसरे को देखा ये ले लिया, टीवी पर, सीरियल में, नाटक में, फिल्म में लड़का लड़की को, हीरो हीरोइन को देखा तो उनके जैसे कपड़े ले लिए, उनके जैसा मोबाइल ले लिया, उनके जैसा लैपटॉप ले लिया, उनके जैसा हैंडसेट ले लिया, उनके जैसा हार ले लिया, उनके जैसे कुंडल ले लिए। निवेदन है, हीरो हीरोइन को देखकर आप कपड़े ले लेते हो, हीरो हीरोइन को देखकर, नाटक वालों को देखकर, सीरियल वालों को देखकर तुम अपना पहनावा बना लेते हो, तो भारत में श्री स्वामी समर्थ जैसे, श्री गजानंद महाराज जैसे, प्रहलाद और ध्रुव जैसे भी भक्त हुए हैं, उनको देखकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी लेते?
उनको देखकर भी तो भगवत भजन कर सकते हो, उनको देखकर भी तो नाम स्मरण कर सकते हो, उनको देखकर भी तो मंत्र जाप कर सकते हो। बनावट, सजावट और दिखावट से जिस दिन हम प्रेत हो गए, जिस दिन हम छूट गए, कितना कितना दिखावा संसार में भरा हुआ है, जो दिखता है वैसा होता ही नहीं है, कितना भरा। आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते? परम पूज्य राम कथा के रसिक आदरणीय प्रेम भूषण जी एक बात कहते हैं, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। हम जैसे हैं वैसे हम परमात्मा के रहें, उसमें कोई बदलाव मत लाना, कोई बदलाव नहीं। करे बनावट दुनिया करे जितनी करे, सजावट करे दुनिया जितनी करे, और दिखावट करे दुनिया जितनी करे। जो रसगुल्ला खाकर शादी में जाते हैं, जब छोरा छोरी के तलाक की बात आती है या घर में परिवार में विवाद होता है, जितने लोग रसगुल्ला खाकर गए हैं वो एक भी तुम्हारे बुरे समय में खड़ा नहीं होता है। जिन लड़का लड़की का तलाक चल रहा है, अदालत में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है दूल्हा दुल्हन का, पति पत्नी का, जिनकी शादी में 500 लोग आए थे, जिनकी शादी में 700 लोग आए थे, पूछा जाता है कितने लोगों का रिसेप्शन है, कितने लोग आएंगे? 500 आदमी का है गुरुजी, 700 आदमी का है गुरुजी, 1000 आदमी का है गुरुजी। रिसेप्शन में 500 आदमी बुलाए गए, मौसी चाची काका नाना बुआ फूफा सारे रिश्तेदार बुलाए गए। जब तुम्हारे घर में विपदा आती है, लड़का लड़की का संबंध टूटने का समय आता है, अदालत में जाकर खड़े होते हो, जिनको तुमने रसगुल्ला खिलाया, इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट देकर भेजा, अच्छी अच्छी साड़ी दिलाकर तिलक करके लिफाफा देकर भेजा, उसमें से कितने लोग तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़े होते हैं? है कोई खड़ा होने वाला? जिनको लिफाफा देकर भेजा, जिनको गिफ्ट देकर भेजा, जिनको रसगुल्ला देकर भेजा, 400 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, 700 रुपए की प्लेट का खाना खिलाकर भेजा, नाश्ता 300 रुपए का खिलाकर भेजा, चाय कॉफी पिलाकर भेजा, एक वेटर नौकर लगा रहा, खूब बड़ा रिसोर्ट करा, शादी में करोड़ों का खर्चा करा। जब लड़का लड़की का संबंध बेकार होता है, आपस में विवाद होता है, अदालत में बात पहुंचती है, जितने लोग खाकर गए हैं वो सब जब संबंध बिगड़ता है तब अपने अपने घर में बैठकर कहते हैं अच्छा है, होने दो, ऐसा ही होने दो, ऐसा ही होने दो। खूब उचक रहे थे, खूब हराम का आ रहा था, अब मिली शेर पे सवा शेर, लोग ऐसा कोसते हैं। तो उससे अच्छा है, बड़ा रिसोर्ट करने से अच्छा है, 500 रुपए की प्लेट का भोजन कराने से अच्छा है, 500 रिश्तेदार बुलाने से अच्छा है, शेगांव में जाकर गजानन बाबा को रिश्तेदार बनाकर उसके सामने विवाह कर दो। किसी मंदिर में पहुंचकर भगवान के सामने विवाह करो। जब भगवान के सामने भामर पड़ेगी, भगवान के सामने संबंध होगा। ये बड़े बड़े रिसोर्टों में बड़ा बड़ा पैसा जो जाता है, ये धीरे धीरे जब कंट्रोल होने लगेगा। गरीब आदमी शादी करने में डरता है, क्योंकि एक अच्छे कुल के लड़के की जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है, 10 तरह का मीठा बनता है, 25 तरह का नमकीन बनता है, सारी तरह की स्टॉल लगते हैं। खाते कितना हो? एक व्यक्ति कितना खाएगा? जरा सा लेगा प्लेट में खाएगा फेंकेगा, जरा सा लेगा चखेगा फेंकेगा, जरा सा लेगा प्लेट में फेंकेगा। उस बाप से पूछो जिस बाप ने 1-1 रुपया जोड़कर बैंक में जमा कर कर अपनी बेटी की शादी करी होती है, उसको मालूम होता है एक प्लेट की कीमत क्या होती है। विचार करें, ये बनावट की, दिखावट की, सजावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो रहे हम? कितने दिखावट में पड़े, कितने। आज हमको बहुत अच्छा लगा, यहां सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो कथा चल रही है, हमको सीखने को मिला है इस कथा से।
क्या सीखने को मिला है? हम जो चीज़ सीखते हैं सबके सामने बता देते हैं। हमें ये सीखने को मिला कि दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज पैसा लेता है, तो उनके लिए एक सबसे सुंदर बात हो गई, तुम्हारा जो पैसा लगता है इन टेंटों में लगता है, इन लाइटों में लगता है, इन सारी चीज़ों में लगता है। अब आपसे हमने ये सीख लिया, जब सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो सकती है, तो शाम को 5-6 बजे जब सूरज ढलने लगे तब भी तो कथा हो सकती है, तो टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या जरूरत? किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसमान खुला, मंच खुला, और उस मंच पर व्यासपीठ पर केवल शिव के ऊपर एक छोटी सी छाया, बाकी के जहां बैठो तहां बैठकर कथा का आनंद लो, अपना सुख ग्रहण करो और अपने जीवन को आनंद पाओ। सीखने को मिला, ये सीख है हमारे लिए कि सब कुछ हो सकता है। लोगों ने कहा था सवेरे 8 बजे अकोला में चिड़िया उड़ेगी। अकोला से 10 किलोमीटर दूर कथा, अकोला वाले ही नहीं उठते 7-8 बजे तक, तो दुकान खुलती 9-10 बजे अकोला वालों की, तो कौन आएगा कथा में? ये कल कथा में 9 लाख से ऊपर लोग थे, 9 लाख से ज़्यादा भक्त, और आज भी पूरे पंडाल भरे पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक सब भरा पड़ा। ये तुम्हारी विश्वास और श्रद्धा है। जिसको ग्रहण करना है तो वो आएगा, जिसको पाना है वो आएगा, जिसको अपनी जिंदगी संवारना है वो आएगा। वैभव से नहीं हुआ है कुछ, करोड़ों लगा दिया, करोड़। कितना लगा दिया इस शरीर पर भी हमने। ईमानदारी से बोलो, तुमने अपने शरीर पे कितना खर्च करा? 300 रुपये का इतना बड़ा ट्यूब आता है, ना जाने कौन सा, ऐसा नीचे से दमोचो क्रीम निकल के फिर ऐसे ऐसे लगा लेते थे। 300 रुपये इतना बड़ा साबुन लेके आते हैं 60-70-100 रुपये का, वो 15-8 दिन भी नहीं चलता, खत्म। 3-4 तरह का तो फेस वॉश, ऊपर से फिर इनकी स्टाइल, इनको सुधार। अपने तो है ही नहीं तो क्या खाक सुधार, जिनके है वो सुधार। फिर धीरे धीरे नेल पॉलिश भी ऐसी नई नई डिजाइन की, पहले इधर से लाल लगा लो, आदि में नीली लगा लो, फिर उसमें सफेद ऐसे ऐसे कर दो, तब दूसरी, और उनमें भी 3 बार फूंक मारो। कहाँ की जिंदगी है? हम तो कई लोगों से कहते हैं जितना समय तुम दर्पण के सामने निकालते हो ना, उसमें से आधा समय भी भोलेनाथ जी के पास निकाल लो, जिंदगी संवर जाए तुम्हारी, संवर गई जिंदगी। जितना दर्पण के सामने खड़े हो, जितनी देर तुम दर्पण के सामने अपना जीवन निकालते हो, दर्पण के सामने आप 5 मिनट खड़े हो, श्रृंगार कर रहे हो, 5 मिनट में से 2.5 मिनट आप भोलेनाथ को दे दो, बस बहुत उतना। और ये श्रृंगार और श्रृंगार में अंतर देख लेना। क्रीम की चमक 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 2 दिन, 15 दिन रहती है। अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, मरते दम, वो चमक खत्म नहीं होती। कई ऐसे भी हैं जिनको व्यासपीठ में बैठने से पहले बहुत सारा मेकअप की भी जरूरत पड़ती है। कई लोग इस पे भी बैठते हैं तो उससे पहले पार्लर मार्लर वाले भी आके उनका डेंटिंग पेंटिंग करें, तब वो फिर व्यासपीठ पे पहुंचे। फिर स्टाइल में खूब जोरदार कथा। अब ये तो शंकर जी की कथा है। शंकर जी की कथा ऐसी होती है कि कहीं पे भी शंकर जी जैसे बैठे हैं, एक माँ एक जीजी शंकर जी का भी श्रृंगार करके गई, चंदन लगाया, बेलपत्र लगाई, फूल लगाई, इतनी देर में दूसरी आ गई, ले ढोल के वो चली गई।
अब यहां तो शिव जी की कथा कह रही है, सरल सहज, कितने सरल। कभी भी कोई आएगा और पानी ढोलकर चले जाएगा, कभी भी कोई आएगा एक लोटा जल चढ़ा के चले जाएगा। तो यही तो शिव पुराण कह रही है, कभी भी यमराज आएगा उठाकर ले जाएगा, तुम कितने भी सच कर बैठ जाओ। शिव कथा कह रही है, वो तैयार करिए, श्रृंगार करिए, सजाई, उसके बाद कोई आई, सिर पे पल्लू लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ये बैठी देखती रह गई, उसका मुंडा देख रही। वो अब भी तैयार करा भगवान का, अब भी श्रृंगार करा, तो वो जो खड़ी थी वो भी कमनी थी, रुपट्टा बांध के आई थी। अभी तूने श्रृंगार करा है ना, अब मैंने नहलाया, अब मैं श्रृंगार कर दूंगी, तू हट। और वो भी सजा धजा के जैसे ही बस बाहर निकली, इत्ते में छोटा सा बच्चा आ गया, फिर उंडेल दिया। समय नहीं शिव के जल का, भजन का कोई समय नहीं होता, भगवान को रिझाने का कोई समय नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर जाने का कोई समय नहीं होता, शिव को रिझाने का कोई समय नहीं होता। उसी तरह मौत का भी कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाती है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आ जाती। आप दिखावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं होते? अरे जैसे हो ना वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो, खूब मस्त जिंदगी जियोगे। जो दिखावट की जिंदगी में जीता है वो आधा घंटा भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाता। शादी में तुम देखना कितना सज धज के लोग आते हैं, शादी के अंदर कितना सज धज के आते हैं, साड़ी में पिन भी लगाएंगे, जोड़ा भी लगाएंगे, लाइन भी खींचेंगे, डब्बा भी भरेंगे, कलर भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। और शादी में गए और मालूम पड़े ये आकोला जैसी गर्मी पड़ जाए तो सारा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, सब करे रहेगा। काजल भी ऐसा फैला कि एक आंख का पूरा फैल गया, एक थोड़ा धरा रही। क्या मतलब? क्या विचार कर? इसीलिए शिव पुराण बड़े भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, दिखावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि अपना घर परिवार छोड़ दो, हम इतना जरूर कहेंगे उनके साथ में रहो, उनके साथ। पहाड़ पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पर बैठकर कोई भी संत बन सकता है, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी के तट पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा तप होता है गृहस्थाश्रम में, घर में चार लोगों के बीच में रहकर अगर तुम्हारा धैर्य पक्का है, तुम्हारे मुख पर गाली नहीं आ रही, अपशब्द नहीं आ रहे, क्रोध नहीं आ रहा, तो समझ लो कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है, कोई योगी, कोई साधक नहीं है। पर्वत पे बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पे बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। तुम्हें अकेले बिठा दो भजन में तो तुम बैठ जाओगे तप करने के लिए, गंगा के घाट पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, कहीं आकाश में, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, पर्वत के ऊपर जहां तुम्हें बिठाया जाएगा, अकेले बैठकर तप कर लोगे। सबसे बड़ा तप होता है घर में, माँ रह रही है, पिताजी रह रहे हैं, भाई रह रहा है, बहन रह रही है, भाभी रह रही है, रिश्तेदार रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, और उन परिवार के साथ रहकर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं, गाली नहीं, ताने नहीं, आड़े टेढ़े शब्द नहीं। जरा सा क्रोध आया, जरा सा टेंशन आया, जरा सा डिप्रेशन आया और तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ निकलने लगा तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। घर में रहकर अगर आप हमेशा स्माइल देते रहते हो तो समझ लो कि आपको ढूंढने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा आपको ढूंढने के लिए आएगा। आप घर में रहकर इतने प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते, इतने खुश क्यों नहीं रह पाते? आपकी प्रसन्नता कहां जा रही है? आपकी स्माइल कहां जा रही है? हम बस बनावट में, सजावट में और दिखावट के चक्कर में इतने डूब गए कि हमारे चेहरे की स्माइल चली गई।
आज का व्यक्ति केवल मोबाइल में जब सेल्फी लेता है तब मुस्कुराता है, बाकी के समय तो रोता ही रहता है। जब सेल्फी लेगा तब मुस्कुराएगा, बाकी के समय तो उससे पूछो तो पूरी जिंदगी रोते रोते निकल रही है, बस सेल्फी में मुस्कुरा रहा। जो सेल्फी में मुस्कुराना जानता है ना, वो सही ढंग में भी मुस्कुरा सकता है। अगर अपनी जिंदगी को सही जीना सीख ले तो मुस्कुरा सकता है। जो जिंदगी भर रोता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जो हमेशा रोना रोता रहता है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा घर में ये हो गया, परिवार में ये हो गया, बेटे को ये हो गया, बेटी को ये हो गया, जो जिंदगी भर रोता रहता है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है। जो दिन भर रोता है, किसी ना किसी चीज के लिए रोता ही रहता है, वो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकालता है। जो दुख आने पर भी कह दे कि परमात्मा है, भोलेनाथ जी बैठे हैं, मुझे टेंशन नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को खुश होकर जी लेता है। फिर उसको दुख नहीं झेलता, फिर उसको दुख नहीं। कितना एक भील की कथा आती है शिव पुराण के अंतर्गत। एक भक्त भील था जिसका नाम था चंड। चंड भील जंगल में रहता था, वन में रहता था। जंगल में रहता, वन में रहता, और वन में रहते 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 एक बार निकल के जा रहा था तो उसको टूटा हुआ खंडेरा शिवालय दिखा। शिवालय मतलब शंकर का मंदिर टूटा हुआ। जब टूटा हुआ खंडेरा दिखा, शिवालय दिखा, तो वो शिवालय में गया। उसने देखा यहां शंकर जी हैं, शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है। चंड भील ने देखा यहां पर कोई पूजन करने वाला नहीं, आराधना करने वाला नहीं, कोई नमन करने वाला नहीं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं, तो चंड भील ने वो शंकर भगवान के शिवलिंग को कंधे पर उठा लिया और उठाकर लेकर अपने घर चले गया। घर पर गया तो घर में झोपड़ा, कोई इतना बड़ा मकान तो नहीं था, कोई बड़ा भवन तो था नहीं, कोई बड़ा महल तो था नहीं भील का। चंड भील ने अपने झोपड़े में शंकर भगवान के उस शिवलिंग को रख लिया। अब चंड भील गांव के बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्गों से पूछा कि शंकर जी की सेवा कैसे करते, शिवलिंग की सेवा कैसे करते। तो चंड भील को कहा गया कि शंकर जी को चाहिए क्या, पानी चढ़ा दो, चिता भस्म चढ़ा दो और बेलपत्र पुष्प चढ़ा दो। कि चिता भस्म क्या होती है? चिता भस्म मतलब जब मुर्दा जल जाता है उसकी जो भस्म होती है वो चिता भस्म कहलाती है। चिता भस्म, हाँ। चंड भील ने नियम ले लिया, मेरे गांव के बुजुर्ग ने जो बताया है, जल चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, चिता भस्म चढ़ाऊंगा। चंड भील गया, शमशान में पहुंचा, चिता भस्म भर के एक पोटली ले आया, घर में रख ली, शंकर जी की पूजन करने लगा। उसको नहीं आता था, किसी ने बताया, वैसा कर दिया। अब उसको यह नहीं मालूम कि यह सही है कि गलत है। एक होते हैं वेद, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान, वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के लिए वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, खूब भगवान को रिझा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाने जाता था, छोटा सा लोटा लेकर, वो पंडित जी को देखता था कि रोज मंत्र जप रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, तो उस बच्चे ने भी मुंह से बड़बड़ाना चालू कर दिया। बच्चा तो बच्चा ही था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, ये चालू हो गया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। चढ़ा। पंडित जी ने चिल्ला दिया, पागल हो गया, मूर्ख हो गया, मेरी नकल कर रहा है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तू ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है, बी फॉर बॉल पढ़ रहा है। उसने कहा, अंकल
अब उसको नहीं मालूम पंडित जी हैं, अंकल मुझे ये मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं शंकर जी को बस यही बोल रहा हूँ। अंग्रेजी में भगवान को जा रहा है। फिर दूसरे दिन गया तो वो हिंदी सीख गया। आ से अनार का, का से कबूतर, खा से खरगोश, बा से बकरी, गा से गमला, घा से घड़ी, डा से ढक्कन, डा से डम। फिर पंडित जी को गुस्सा आया, अरे पागल हो गया, ये काखा काका है, क्यों क्यों पढ़ रहा है? आप वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता। ये आ से लेकर अंगा तक के बीच में भगवान शंकर खुद मंत्र बना लेना, खुद पढ़ लेना, हमको तो केवल इतना ही आता है। उसी समय ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते रहे पर शिव प्रकट नहीं हुआ। और वो छोटा सा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो दिल का निर्मल था, साफ था, तुरंत शिव जी वहां प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान दिल देखता है, मन देखता है, हृदय देखता है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान मन देख रहा है, निर्मल भाव देख रहा है, निर्मल भावों की शुद्धता देख रहा है, श्रेष्ठ चित्त देख रहा है। चिताभस्म चढ़ाई चंड भील ने। भगवान का रोज श्रृंगार करता, रोज बेलपत्र चढ़ाता, फूल चढ़ाता। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। चिताभस्म खत्म हो गई, गया दूसरी चिताभस्म ले आया, फिर चढ़ाई। सालों निकलते चले गए, सालों। एक बार चिताभस्म ढूंढने के लिए गया पर चिताभस्म मिली नहीं, कहीं पर भी चिताभस्म नहीं मिली। 11 दिन हो गए, इसने सही से भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया। पत्नी ने पूछ लिया, भील की पत्नी भीलनी ने पूछा, स्वामी स्वामी। भील ने कहा, क्या बात है? आप सही से भोजन नहीं कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम घर में भी नहीं रह रहे हो, कहां घूमते रह रहे हो? पति के मुख से निकल गया, चिता भस्म खत्म हो गई। ढूंढने के लिए जा रहा हूं पर कोई मुर्दा जला हुआ मिलता नहीं, तो चिता भस्म कहां से लाऊं, कहां से लाऊं मैं चिता भस्म? धर्म पत्नी बड़ी संस्कारी थी। धर्म पत्नी ने कहा, स्वामी एक काम क्यों नहीं करते? अगर चिता भस्म नहीं मिल रही तो मैं आज नहीं तो कल मरूंगी ना, आग में जलूंगी ना, भस्म तैयार होगी ना, उससे अच्छा है मैं भस्म तैयार कर देती हूं, अभी जलकर भस्म हो जाती हूं। पति ने कहा, मूर्ख हो जैसी बात मत करो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात करती हो, पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो कि तुम जलकर चिता भस्म दे दोगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं करिएगा। स्वामी आपके चरणों की दासी हूं, ये जीवन मिला है, शंकर जी को समर्पित हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग को झोपड़े में से ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो, पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख दो। मैं इस झोपड़े में आग लगाऊंगी, जल जाऊंगी। इतना बड़ा झोपड़ा जब जलेगा तो भस्म ही भस्म इकट्ठी हो जाएगी, ये भस्म सालों तक चलेगी। पत्नी ने पति से कहा, पति ने भील ने, चंड भील ने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा मत कर, मान जा, मैं भस्म और ढूंढने जाता हूं। और पति चिता भस्म ढूंढने के लिए जो गया, धर्म पत्नी ने झोपड़े में आग लगा ली और अपने शरीर को जला दिया। चंड भील की पत्नी ने अपने शरीर को जला दिया। चिता भस्म तैयार। पति आया, देखा मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई। अपना शरीर उसने शिव के लिए दे दिया। भस्म उठाई, शंकर जी को पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर चढ़ाई। उसका नियम था भील का, चंड भील का नियम था कि वो शंकर जी के शिवलिंग के सामने थोड़ी देर भजन गाकर नाच लेता था। आज अकेला बस भस्म चढ़ाकर उठकर नाचने ही वाला था। उसके मन में आया कि आज तक मैं जब से शंकर जी को लेकर आया हूं, अकेला नहीं नाचा। मेरी अर्धांगिनी साथ में नाचती थी, मेरी पत्नी साथ में नाचा करती थी, शिव जी का भजन किया करती थी। आज अकेला भजन कर रहा हूं, नाच रहा हूं। उठकर
हाथ उठाए थे हर हर महादेव कहने के लिए। इतनी देर में पीछे से धर्म पत्नी ने आवाज लगा दी, हर हर। जो धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, चंड भील को लगा ये तो मेरी अर्धांगिनी की आवाज है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। जो उसने पलट कर देखा, अपनी आंखों को हिलाकर देखा, ये तो मेरी पत्नी लग रही है, पर वो तो मर गई थी, चिता भस्म मिली थी, तो ये कैसे जीवित हो गई। जो नेत्रों पर हाथ लगाया, पास में धर्म पत्नी खड़ी थी। चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम तो जलकर भस्म हो गई थी, यहां कैसे खड़े हो। पत्नी ने कहा, जलकर भस्म हो गई थी, पर आपने मेरी भस्म जब शिव को चढ़ाई है ना, शंकर भगवान ने मुझे पुनः जन्म दे दिया है, पुनः प्रकट कर दिया। शिव सामने थे, मेरा ओघड़दानी मेरा शंकर सामने खड़ा था। दोनों पति पत्नी हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे। आंख से दोनों के अश्रु बह रहे थे। भोलेनाथ जो भील और भीलनी को देखे, शंकर जी ने कहा, अब क्या चाहते हो बोलो। भील और भीलनी कहते हैं आपके कैलाश में रहना चाहते हैं। शंकर जी ने नंदी को खड़ा करा, भील भीलनी को नंदी पर बिठाया। भोलेनाथ जी ने नंदी का डोरी रस्सी को पकड़ा, लेकर मेरे महादेव कैलाश के लिए चल दिए। ये निर्मल भक्ति है। निर्मल मन सो मोही। भगवान कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप सोना दो कि चांदी दो कि हीरा दो कि पन्ना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना दो। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 2 किलो दूध चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 5 किलो घी चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे इतना सारा चंदन लगाओ। शंकर भगवान कहते हैं, निर्मल मन से मेरे पास आना। तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेलपत्री जो चढ़ी है उसे उठाकर धोकर वापिस चढ़ा देना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग का मात्र 3 उंगली से स्पर्श कर लेना, और हाथ में चंदन भी नहीं है तो उंगली फेर कर चंदन का भान कर लेना। मैं उस चंदन को स्वीकार कर लेता हूं, मैं उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेता हूं। कुछ भी नहीं, मेरे मंदिर के सामने से जाना, मुस्कुरा कर चले जाना, मैं तुझे प्रसन्न कर देता हूं। शिवलिंग का, शिवालय का शिखर का दर्शन हो जाए, बस उसका दर्शन कर लेना, मैं उन्नति की सीढ़ी पर शिखर जैसा बढ़ा देता हूं। तू क्यों चिंता करता है, चिंतन कर मेरा, मैं तेरे साथ हर पल चलता हूं, हर पल। महाराज होके नंदी पे सवार, बड़े भाव से आनंद के साथ ताली से बजते हुए करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ।
हरि बोल। हे भोले। जय हो। राधे। राधे। जय हो। हरि बोल। जय हो। हे भोले। जय हो। हरि बोल। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। ओ बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। गले में है सर का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। जय हो। भोले।
मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिगार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनते भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय राधे हरि बोल भोले राधे। शंभू देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव की महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार हो नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से दिल से अपने मन की बात करें। भाव से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर अपने हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव से कहें, भाव से कहें, हृदय से भगवान शिव से दिल से कहें। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। जो दिल से बाबा से प्रार्थना करता है बाबा भाव से सुनते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी। वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी वो दिल से करी। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो दिल से सुनता है। पत्राएं हैं कुछ, उस पर ध्यान देंगे अपन। शिव कृपा सो मेघा पवन बिरला रहीवासी मालेगांव जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सो मेघा पवन बिरला रहवासी मालेगांव जिला वाशिम से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हों।
बाबा की कृपा से 10 वर्ष से संतान नहीं थी। शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से हमारे यहाँ संतान का सुख मना कर दिया गया था, पर एक रिश्तेदार हमारे आए और उन्होंने कहा, 1 लोटा शिव जी को जल का चढ़ाओ, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा किसको कहते हैं? 10 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब हार कर बैठ गए, तब किसी ने पशुपति व्रत के बारे में, सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में और 1 लोटे जल के बारे में बताया। वो करना प्रारंभ करा। शिव मंदिर चली जाती थी, लोग टोक दिया करते थे, जब 10 साल भगवान ने नहीं दिया तो अब क्या देगा। 20 दिन बाबा को जल चढ़ाते हुए और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। शिव कृपा। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है मेघा जी, बसंत आता है धरती मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा इसी को ही कहते हैं। एक पत्र और बड़ा भावुक आया है, आनंद में। मेरा नाम राधिका रवि मिश्रा है। मैं नागपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। राधिका रवि मिश्रा, मैं नागपुर की निवासी हूं। गुरुदेव, 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था। पानी पेट में भर गया, आहार नली में ट्यूमर हो गया। बड़े तकलीफ में आ गए। 4 डॉक्टरों को बताया, मुंबई तक लेकर गए, नागपुर के भी हॉस्पिटल में सब कुछ दिखाया, पर कोई आराम नहीं। अंत में 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का नियम बनाया। सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी का आचमन कराना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने केवल 2 महीने का समय हमारे ससुर जी को दिया था कि ये 2 महीने रह पाएंगे, हमारी सास ने मेहनत कर कर रुद्राक्ष का जल देकर, चढ़ा हुआ जल पिलाकर, 1 बेलपत्र खिलाकर आज हमारे ससुर 1 साल हो रहा है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और ट्यूमर भी ठीक हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा संतोष घुंगे, जलगांव महाराष्ट्र से मोबाइल नंबर लिखा है आपका। गुरुजी, 4 साल से लगातार बेटा एग्जाम दे रहा था पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पर मेहरबान हो गया। ये शिव तत्व है। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं और उसमें आपके भाव व्यक्त हैं। कई लोगों का कैंसर, कई लोगों की किडनी, लीवर, ऐसे कई पत्र आपके यहाँ आप लोगों ने भेजे हैं। कोई लिखकर भेजा है, गुरुजी हम 1 नंबर गेट के पास बैठे हैं और बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं, जिन्होंने हमें गर्भाशय में जो कैंसर था उस कैंसर से मुक्त कर दिया है। हम शिव को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है।
जो दिल से, भाव से, आनंद से। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर इन्होंने लिखे हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। हम भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या महत्व है, हम क्या वर्णन करें। आप लोग इस पत्र को टीवी पर भी पढ़ा करो। हम तो पढ़ते ही हैं, पर आप लोग भी प्रयास करा करो। जो एलईडीयां लगी हुई हैं या आस्था चैनल पर कथा चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, पत्र को पढ़ा करो साथ में। और मेरा चैनल वालों से भी निवेदन, उस पत्र को आप पढ़ाया करो। लोगों को कम से कम उस पत्र का ज्ञान तो हो, नाम भी पढ़ाया हो। जितने भी लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो एलईडी के सामने पढ़ें, जो आस्था चैनल पर बैठे हैं आस्था चैनल पर। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। मैं भुसावल महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा फोन नंबर ये है। 2 फोन नंबर उन्होंने दिए हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मेरे पेट में जोरों से दर्द हो गया। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले सोनोग्राफी करा लो। हमने सोनोग्राफी करवा ली तो पता चला कि कैंसर पेट में फैल रहा है। हम बहुत टेंशन में आ गए। हम वैसे ही घर लौट गए। मैं घर जाकर बहुत रोई थी। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के लिए हम ब्लड मुंबई भेजा गया तो पता चला कि बच्चेदानी में कैंसर फैल गया है और वह कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला है। एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे रोज सुबह 5 बजे शिव जी के मंदिर जाती और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र को मंदिर में ही शंकर को देखते देखते खा लेती। मेरा विश्वास टूटे ना, मैं बाबा से बस प्रार्थना करती रहती। गुरुदेव, इस बार हमने फिर वापस जांच कराने की मन में ठानी। आप कहते हो 3 महीने में बाबा सुनता है। हमने डॉक्टर से कहा वापिस सीटी स्कैन करवाई और वापिस सीटी स्कैन करवाया और फिर ब्लड वापिस मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। सीटी स्कैन और मुंबई के लिए जांच के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट मुंबई से वापिस बनकर आई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और कैंसर समाप्त हो गया था। यह शिव तत्व है जिसको आप लोग, हमारा निवेदन है, पत्र को पढ़ा करो। टीवी पर भी पत्र दिखाया जाता है, उसको पढ़ो। उसमें लिखा, एक लाइन दीदी ने लिखी है कि मुंबई के डॉक्टर और हमारे यहाँ के डॉक्टर दोनों हैरान पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गई जिसमें कैंसर पूरे पेट में फैला हुआ था। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप जाओ मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, लोग आपसे कहेंगे, हंसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, लोग आपको मंदिर जाने से रोकेंगे। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से, श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से यही निवेदन करना चाहूँगा। आपके घर का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति अगर रोज शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो अकाल मृत्यु मेरा बाबा नहीं मार सकता। वो हाथ पकड़ कर रखे। आप करो उससे प्रार्थना। हम ये नहीं कहेंगे कि रोग नहीं आएगा, रोग आएगा, हमारे कर्म का भोग है, हमें भोगना है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी को भी बड़ी बीमारी हो गई थी। कर्मों के हिसाब से तो रोग, कर्मों के हिसाब से दुख, कर्मों के हिसाब से तकलीफ तो व्यक्ति को आती है। इस व्यासपीठ से हम ये नहीं कहेंगे कि आपको रोग नहीं आएगा या बीमारी या दुख नहीं आएगा। कोई आपसे कह दे कि आपको दुख नहीं आएगा तो हो सकता है वो पहुंचा हुआ हो, हम तो इतने पहुंचे हुए भी नहीं है। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। तकलीफें हमारे जन्म से हमारे साथ चलती है, आएगा। पर आपका भरोसा अगर दृढ़ है, आपका विश्वास अगर पक्का है और आप बाबा पर अगर भरोसा करते हो और 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो तो वो दुख, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख आता है,
पर भगवान के भजन करते करते जल चढ़ाते चढ़ाते दुख आकर कब चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। हमारे दुख की घड़ी निकल जाती है। आपका भरोसा दृढ़। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिन को आता है वो थोड़ा आवाज को तेज कर कर मन से पुकारते हुए कहें, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, 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 मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे दादा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जी रहे। वो दीदी ने लिखा, सुरेखा प्रमोद जी सूर्यवंशी ने, एकदम अगर कैंसर जैसी बीमारी कोई बता दे तो कितना टूट जाता है व्यक्ति। 10 साल 15 साल संतान नहीं हुई तो कितना टूट जाता। किसी किसी को 2 साल 4 साल औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती तो टूट जाता है। अब क्या भगवान ने लिखा ही नहीं ललाट पर आपका विश्वास मत टूटने देना। मेरी अकोला की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियों, बेटाओं, जीवन में उतार कर रखना। दूसरे पर किया गया भरोसा टूट जाएगा, पर मेरे कुबेर भंडारी पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटेगा। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिसका कंकर भी शंकर है। वहां का एक रुद्राक्ष उस भूमि पर कंकर शंकर की जगह पर खड़े होकर हाथ फैलाकर जो रुद्राक्ष लिया जाता है वो किसी अमृत से कम नहीं होता, सारी औषधियों का रूप होता है, सारी औषधियों का रूप है।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम लोग बार बार फोन लगाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कम मिलेगा कम। जल्दी आपको सूचना 2-4-8 दिन में बाबा दे देगा और प्रयास करेगा कि फिर आपको हम पर कहेंगे इस ऐसी ही व्यासपीठ से आपको सूचना दे देंगे, आप चिंता ना करें, मिलेगी सूचना। आप जाओगे, जो आप लोगों ने दान किया है, अन्न दान, मुद्रा दान, जो आप लोगों ने धन दौलत पैसा अन्न दिया है, वहां जाकर जब 20-20 हजार लोगों को भोजन करता हुआ देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका 1 रुपया दिया हुआ सार्थक हुआ है। आप जाओगे, अभी कोई धर्मशाला, हाँ आपको एक सूचना देना थी वो दे दें। आकोला नगर में शेगांव वाले बाबा की कृपा से, गजानन महाराज की कृपा से जो 251 कमरों की धर्मशाला बन रही थी, जितने नाम आना थे बाबा की कृपा से पूरे नाम शेगांव वाले बाबा ने पूरे कर दिए हैं। जिन नामों को आना था 251 कमरे के, बाबा की कृपा से वो नाम पूरे आ गए हैं। एक बार शेगांव वाले बाबा को दादुवाद, हर हर महादेव। कल से कमरों के नाम की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने 251 कमरों के नाम आज पूरे करवा दिए हैं और बाबा की कृपा से वो धर्मशाला का काम चालू हो गया। बाबा की कृपा से धर्मशाला की भूमि पूजन हो गई है। एक जो गौशाला छोटी बनी हुई थी, कुबेरेश्वर धाम में आप लोग गए होंगे तो वहाँ एक छोटी गौशाला बनी हुई थी जिसमें थोड़ी गायों को रख सकते थे। कुबेरेश्वर धाम समिति ने एक थोड़ी बड़ी जगह लेकर 1000, 2000, 5000 गाय को रखने की बड़ी गौशाला का निर्माण प्रारंभ कर दिया। उसका भूमि पूजन यहाँ से जाने के बाद किया जाएगा और बड़ी गौशाला का निर्माण आप सभी के सहयोग से, जो आप लोग दे रहे हैं कर रहे हैं, उससे एक बड़ी गौशाला जिसमें 2000, 5000 गाय आराम से विचरण कर सके, उनको बांधा ना जाए, आराम से पानी पी सके, आराम से चारा खा सकें, ऐसी गौ माता के लिए वो निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। और आप लोग जो गांव-गांव में निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, हफ्ते में एक बार मंदिरों से निर्माल्य लेना, घरों से निर्माल्य लेना, अपनी नदियों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, नदियों में कचरा ना जाए, निर्माल्य ना जाए, और वो निर्माल्य एक जमीन पर ले जाकर डालकर वहाँ खाद बनाना, उस खाद को पेड़ पौधों में डालना, ये जो कार्य आप लोगों ने चालू करे हैं। सभी निर्माल्य विसर्जन के जो रथ चला रहे हैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आपका विश्वास दृढ़ी बने, आपका भरोसा दृढ़ी बने। प्रत्येक शिव मंदिरों में, भारत की भूमि नहीं, नेपाल तक के शिव मंदिरों में, मंदिरों की दीवार पर, दरवाजों पर, गेटों पर जो आप लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, जो प्रत्येक मंदिर में आप लोगों ने बैनर लगाए हैं, हर मंदिर में छोटे छोटे बैनर आप लोगों ने जो लगाए हैं, बाबा आप सबकी मुरादें पूर्ण करें और लोगों को आप प्रेरणा दें, यही बाबा से प्रार्थना। प्रत्येक मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है लिखा है, लोगों ने बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, ये प्रेरणा आप दे रहे हो। ये कैंसर जैसे रोग को मिटाने के लिए सियोर वाला महाराज नहीं गया, ना कोई बूटी दी, ना कोई औषधि दी, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और यहां ढेरों पत्र रखे हैं, ढेरों पत्र, अपार पत्र रखे हैं। हम हर जगह निवेदन करते हैं, इन पत्रों को जब आप फ्री रहो और आपको अगर पढ़ना हो तो इनको पढ़ो, इसमें आपका विश्वास मिलेगा कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का लाभ क्या है। आपके घर घर का बच्चा शिवालय तक जाए, मंदिर तक जाए, जल चढ़ाए, आपका साथ छूट भी जाए तो महादेव का साथ उसके साथ बना रहे, ये शिव तत्व है। हमारे पास देने के लिए आपको बहुत सारी बूटियां नहीं है,
कोई बहुत सारा सामान हमारे पास में नहीं कि हम तुमको कुछ दे दे। हाँ, कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर है, वो आपको जीवन में जब दुख की घड़ी सामने आए तो वो रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप बनकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। जो शिव ने दिया, कोई उसको कोई दूसरा लेकर नहीं आया है, शंकर का है, शंकर ने अपने अश्रु से दिया है। एक एक शिव महापुराण की कथा जो आप श्रवण करते हो टीवी के माध्यम से, दिल से सुनते हो, वो दिल से देता है। यहां मेरा विश्वास कहता है इतने लोग कथा सुनने आए हो, आपको कोई जबरदस्ती लेकर नहीं आया होगा, कोई जबरदस्ती लेकर नहीं। एक पत्र यहां किसी बहन ने लिखा है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं जिन्होंने ये पत्र दिया है कि यहाँ कुछ लोग हम बैठ जाते हैं तो उठा देते हैं और कहते हैं तुम्हें बुलाया थोड़ी ना था, तुम्हारे यहाँ चावल देने थोड़ी ना आए थे जो तुम यहाँ कथा सुनने आ गए। मैं क्षमा चाहता हूँ जीजियों। यहाँ आई हुई सारी महिलाओं की तरफ से ये पत्र है, हम टीवी पर पढ़ाएं अच्छा नहीं लगेगा। 500 किलोमीटर दूरी से गुरुदेव कथा सुनने के लिए 4 तारीख से आए हैं। एक जगह बैठते हैं, लोग हमको धक्का मारकर निकाल देते हैं, कहते हैं तुमने क्या वीआईपी कार्ड लिया है जो यहाँ बैठे हो। हम कहते हैं हम कथा सुनने आए हैं, तो वो कहते हैं तुम्हें निमंत्रण देने थोड़ी ना गए थे, निकल कर बाहर चले जाओ। एक निवेदन करना चाहूंगा जीजियों, आपको निमंत्रण, आपको छाती ठोक कर कहना चाहिए कि तुम देने वाले कोई नहीं होते, निमंत्रण देने वाला तो कुबेर भंडारी होता है। वो देता है। और मेरे आकोला नगर की बहनों ने जो करा है उसके लिए मुझे गौरवान्वितता महसूस हो रही है। आकोला नगर के खेड़े के गांव के लोग कथा सुनने आ रहे हैं तो साथ में भोजन का टिफिन बांध कर लाते हैं और जहां बैठते हैं वहां 4 लोगों को भोजन कराकर चले जाते हैं। खेड़े की माताओं को दंडवत प्रणाम करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, धन्य हैं आप। एक बार मुख से कहा था कि 2 पानी की बोतल लेकर चलो, आप 3-3 पानी की बोतल 3 किलोमीटर दूर तक पैदल पार्किंग से लेकर यहां तक आते हो कि जिसके पास बैठेंगे उसको 2 घुट पानी पिला देंगे। मेरा दंडवत प्रणाम है मेरी जीजियों, आपको नमन करता हूं, आपको, आपके विश्वास को नमन करता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कल हमारे कार्यकर्ता बता रहे थे, गुरुजी कोई माँ घर से चने बनाकर ली आई, जितने लोग पास में बैठे थे सबको मुट्ठा भर भर कर देती गई। बच्चे ऐसे खुश हुए, उनके चेहरे पर रौनक बनी हुई थी। गुरुदेव, ये दिल का भाव है। कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई शरबत बांट रहा है, कोई भंडारे चला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई दिल से आप लोगों को टेंट की छांव कर दिया, कोई अपनी दुकान में जगह दे दिया, कोई टैंकर के नीचे जगह दे दिया। पुलिस के कर्मी जिनका पुलिस का टेंट लगा है, उन्होंने अपने टेंट में लोगों को बिठा दिया। कहीं किसी ना किसी रूप में लोग आपको ऐसा सहयोग कर रहे हैं, आपको दंडवत ऐसा प्रणाम, साधुवाद। आकोला नगर की मैं आदरणीय दुबे परिवार को, आदरणीय चौरसिया परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे भक्तों का दर्शन आपने हमको कराया। साधुवादता है आपको, नमनता है आपको, धन्यवाद। भाव से सुनो कथा। बहुत दूर दूर से आए हो साहब, 400, 300, 500 किलोमीटर दूर से आए हो। आकोला के नगर के शहर के सेठों ने अपना खजाना खोला, पानी की बोतल ले लेकर आकर खोखे में भर भर कर बांट रहे हैं। धन्यवाद आपकी साधुता, साधु फिर नहीं मिलने वाला। आज 4 दिन हो गए, 3 दिन बचे। 3 दिन के बाद कौन इस जमीन पर आकर बैठने वाला है? कौन बैठेगा? कौन कहेगा आपसे कि जेब में टॉफी भर कर ले चलो? जहां बैठेंगे ना
पास में सबको एक एक टॉफी बांट देंगे, अपन पानी नहीं पिला सकते, मुंह तो मीठा करा सकते हैं, उतने में भी सुख मिल जाए, उसमें भी एक आनंद के अनुभूति। ये विश्वास दृढ़ हो आपका, दृढ़ विश्वास, भरोसा पक्का रखिए। और जितना विश्वास दृढ़ होगा, जितना भरोसा दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को पाओगे आप। कोई आपको कह दे यहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। कोई धक्का मार दिया, कोई बात नहीं, हमने उसके दरवाजे का धक्का खाया है, दुनिया के धक्के नहीं खान देगा वो, ये विश्वास मान कर जाइए। आप आओ, उसके भरोसे पर आना। शंकर के मंदिर में जाना तो उसके भरोसे पर जाना। सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, विश्वास मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। आप भी मानव की देह है, ये भी मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, गलती हो सकती है। हम कोई भगवान नहीं है कि गलती ना होगी, पर उस पर भरोसा करना जिस पर हम करके बैठे हैं, उस पे दृढ़ होकर चलना जिस पर हम बैठे हैं। एक लोटा जल घर के एक एक बच्चे को मंदिर तक जाना सिखा दो। कभी मौका मिल जाए, किसी मंदिर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहीं एक छोटा सा भाव अंकित करा दो। कोई को दुख आए, रो रहा है, उसके पास जाकर कह दो कि शंकर के मंदिर चले जाए, एक लोटा जल चढ़ा के, एक बेलपत्री, हॉस्पिटल में कुछ नहीं तो उसके पलंग पर हिला के रख दे, समझ लेना महादेव पलंग पर आकर बैठ गया है। शिव पुराण आपको कुछ नहीं देती, केवल विश्वास के सिवाय भरोसा दृढ़ करती है, आपका विल पावर मजबूत करती है। और क्या दे सकते हैं इसके सिवाय? क्या दे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको समर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण। हमारा है क्या संसार में, जो लाए हो वो परमात्मा का है। एक दिन सब छोड़कर चले जाना है, मृत्यु लोक खाली हो जाना है, सब पड़ा रह जाना। जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन पहले किसी दूसरे की थी, पहले मकान दूसरे का था। तुम्हारे दादा परदादा मकान में रहते थे, वो चले गए, उनके बेटों को मिला, वो चले गए, उनके बेटों को मिला, वो चले गए, तो तुम कौन सा पट्टा लिखा कर लाए हो जो तुम्हारा रह जाएगा? वो भी चले जाओगे, मकान वहीं की वहीं रह जाएगा, जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी। आए गए, किराए का मकान है, खाली करना है, नहीं करोगे नोटिस आ जाएगा, खाली करना पड़ेगा। ब्रह्म में जी रहे हैं हम। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। नम्रता से सुख की अनुभूति हो सकती है। कुआं